हम आग पर काबू कैसे पाते हैं? इस वीडियो में हम सीखेंगे हम आग पर काबू कैसे पाते हैं। अग्निशामक यंत्र। अरे सवाली, वहाँ देखो कितनी भयंकर आग लगी है। हाँ खोजी, देखो ये लोग इस आग पर पानी डालकर उसे बुझा रहे हैं। लेकिन सवाली, पानी डालने से ये आग बुझ कैसे जाती है? ये तो मुझे भी नहीं पता खोजी। आज कक्षा में ना संपर्क दीदी से इसके बारे में पूछेंगे, ठीक है? चलो पहले स्कूल चलते हैं वरना देर हो जाएगी। हाँ जल्दी चलते हैं। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम सभी? हम सब ठीक है दीदी। दीदी पता है, आज जब हम स्कूल आ रहे थे ना तो रास्ते में एक गोदाम में भयंकर आग लगी हुई थी और कुछ लोग पानी डालकर उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे। दीदी, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? अच्छा बताती हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि दहन किन कारकों की उपस्थिति में होता है? दीदी, आपने बताया था कि दहन ईंधन यानी फ्यूल, वायु यानी ऑक्सीजन तथा ऊष्मा यानी हीट की उपस्थिति में होता है ना? बिल्कुल सही बताया खोजी। अगर हम इनमें से एक भी कारक को हटा देंगे तो दहन यानी अग्नि यानी आग नहीं जलेगी। पर दीदी, वो लोग आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? देखो बच्चों, जलती हुई आग पर यदि पानी डाला जाए तो वो ज्वलनशील पदार्थ यानी ईंधन के ताप को ठंडा कर देता है, यानी उसके ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है। और हम पिछली कक्षा में पढ़ ही चुके हैं कि दहन के लिए पदार्थ का ताप उसके न्यूनतम ज्वलन ताप के बराबर होना चाहिए। जल डालने पर उत्पन्न हुई जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है, जिससे वायु उस तक नहीं पहुंच पाती है और वायु की आपूर्ति बंद होने से आग बुझ जाती है। समझे? हाँ दीदी, अब समझ में आ गया। एक जरूरी बात बच्चों, जब कभी कहीं आग लगती है ना तो हमें अपने नगर के अग्निशमन सेवा केंद्र यानी फायर ब्रिगेड स्टेशन को सूचित करना चाहिए, जिससे फायर ब्रिगेड आकर उस आग पर काबू पा सके। ओह, तो वो लोग जो बड़ी बड़ी पाइपों द्वारा पानी छिड़ककर आग को बुझा रहे थे, वे फायर ब्रिगेड के लोग थे। हाँ सवाली, बच्चों हम सभी को अग्निशमन सेवा केंद्र का टेलीफोन नंबर पता होना चाहिए, जिससे जरूरत पड़ने पर हम उनसे सहायता प्राप्त कर सकें। दीदी, हमारे देश में अग्निशमन सेवा केंद्र का टेलीफोन नंबर क्या है? बच्चों, हमारे देश में अग्निशमन सेवा केंद्र का टेलीफोन नंबर है 101। दीदी, आग को और किस तरह से काबू किया जा सकता है? बच्चों, यदि हम आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कारक यानी ईंधन, ऊष्मा या वायु में से किसी एक को भी हटा लेते हैं ना, तो आग को नियंत्रित किया जा सकता है। परंतु अधिकांश स्थितियों में हम ईंधन को नहीं हटा सकते। जैसे उस जलते हुए गोदाम में संपूर्ण गोदाम ही ईंधन है, जिसे हटाया नहीं जा सकता, है ना? ऐसी स्थिति में हम सामान्यतः जल का उपयोग करते हैं, लेकिन जल सिर्फ लकड़ी या कागज जैसी वस्तुओं में लगी आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, किसी विद्युत उपकरण में लगी आग को नहीं। वो क्यों दीदी? क्योंकि
जल विद्युत का सुचालक होता है। इससे आग बुझाने वालों को नुकसान हो सकता है। इसी तरह पेट्रोल या डीजल से लगने वाली आग को बुझाने के लिए भी पानी उचित नहीं होता। तो फिर उस आग को कैसे बुझाया जाता है दीदी? विद्युत उपकरणों या पेट्रोल व अन्य ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे अच्छा अग्निशामक माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को? वो कैसे दीदी? बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग के चारों ओर कंबल की तरह एक आवरण बना लेती है, जिससे ईंधन का ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। इससे विद्युत उपकरण को भी कोई हानि नहीं पहुंचती है। दीदी, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होती है? बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर द्रव के रूप में सिलेंडर में भरा जाता है, जिसे अग्निशामक यंत्र या फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। सिलेंडर से निकलने पर यह बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, जिसके कारण ये ईंधन के ज्वलन ताप को कम कर देती है और आग बुझ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का एक और तरीका भी है बच्चों। कौन सा तरीका दीदी? इसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं ना, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव भी किया जाता है। ये रसायन आग के पास पहुंचकर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, जिससे आग बुझ जाती है। समझे? अरे वाह दीदी, आज तो हमें आग बुझाने के तरीकों के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी मिली है। तो बच्चों, सभी को समझ में आ गया है ना कि आग पर कैसे काबू पाया जा सकता है? हाँ दीदी। अच्छा चलो, अब मेरे कुछ सवालों के उत्तर देने के लिए भी तैयार हो जाओ। दीदी पूछिए ना। सबसे पहले ये बताओ कि जल डालने पर आग कैसे बुझ जाती है? दीदी, जल यानी पानी डालने पर उत्पन्न हुई जल वाष्प ईंधन को घेर लेती है, जिससे वायु उस तक नहीं पहुंच पाती है और वायु की आपूर्ति बंद होने से आग बुझ जाती है। बिल्कुल सही खोजी। अच्छा, आप बताओ कि विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? दीदी, इसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। शाबाश सवाली। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल बच्चों। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को जिन सिलेंडरों में भरा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अग्निशामक यंत्र या फायर एक्सटिंग्विशर्स कहते हैं, है ना दीदी? शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने सभी सवालों के सही उत्तर दिए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।